तो मित्रों, लगता है फाइनली अब मोदी जी को किसी ने कैरी भाई की हमारी पुरानी डिलीटेड वीडियो दिखा दी है। उसे देखने के बाद मोदी जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने टिकटॉक के साथ साथ 58 और चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए। मजाक की बात साइड में, लेकिन फाइनली इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। और बैन का मतलब प्रॉपर बैन, कोई धमकी या चेतावनी नहीं, कंप्लीट बैन। और इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद यार सवाल तो आपके मन में भी काफ़ी सारे होंगे, लाइक इतनी सारी चाइनीज़ ऐप्स को क्यों बैन किया गया है, और बैन किया गया है तो अभी क्यों किया गया है, इससे पहले कभी क्यों नहीं किया, और बैन होने के बाद भी ये ऐप्स प्ले स्टोर से हटी क्यों नहीं, और अगर बैन हो गई हैं तो हम इन्हें यूज़ कैसे कर पा रहे हैं, या फिर जिनके फ़ोन में पहले से ये ऐप्स पड़ी हुई हैं क्या अब वो काम करना बंद कर देंगे। और जब इतनी सारी चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई हैं तो पबजी बैन क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे सवाल काफ़ी ज़रूरी भी हैं और काफ़ी बड़े भी, लेकिन इनका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई हैं ये इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन 59 में से कोई ना कोई एक ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होगी और आप उसे धड़ल्ले से यूज़ कर रहे होगे। तो जैसे टिकटॉक तो बैन हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके दूर के रिश्तेदार लगते हैं जैसे लाइकी और हेलो ऐप, इनको भी बैन किया गया, और शेयरइट को भी बैन किया गया है। ऊपर से इसका दूर का रिश्तेदार जेंडर, उसको भी बैन किया गया। देखो शेयरइट अगर चाइनीज़ नहीं भी होता तब भी इसे बैन होना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें इतना वल्गर और न्यूड कंटेंट दिखाया जाता है। और अब तो आपका दिमाग ही ख़राब होने वाला है, क्योंकि अब इसमें MI कम्युनिटी और MI वीडियो कॉल्स को भी बैन किया गया है। तो अपने इंडिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी जो कि Xiaomi, रेडमी, जो चाहे बोल लो, उसके इन दो ऐप्स को बैन किया गया है। तो तुम खुद देख लो, तुम चाइनीज़ कंपनी में बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, वो भले चाहे कितनी बड़ी हो। तो अब रेडमी के जबरा फैन बनना बंद करो और अपने देश के बारे में सोचना शुरू करो। और इसके बाद आती है काबी, इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। और फिर यूसी ब्राउज़र को भी बैन किया गया है, वैसे भी एक नंबर की चूतिया ऐप है। और ब्यूटी प्लस और स्वीट सेल्फी को भी बैन किया गया है। और सच बता रहा हूँ, ये दोनों ऐसी चूतिया ऐप्स है जो हर दूसरे आदमी औरत के फ़ोन में मिलती है, जो खुद को सलमान खान या कैटरीना कैफ समझते हैं, लेकिन शकल में उतना दम नहीं है। और उसके बाद नंबर आता है क्लब फैक्ट्री का, इसको भी बैन किया गया है। और ये वो ऐप है जो क्लेम करती है कि हम भाई 500 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेचते हैं। और ये बात बताने कोई और नहीं, स्वयं हमारे रणवीर सिंह आते हैं। और इसके बाद बैन की गई है क्लैश ऑफ किंग्स, जो कि क्लैश ऑफ क्लैंस की चाइनीज़ कॉपी है, इसमें भी मिलियंस में डाउनलोड्स हैं। और उसके बाद भाई बीगो लाइव, ये भी बहुत पॉपुलर ऐप थी एंड ये भी बैन हो चुकी है। और अब बारी आती है वीवा वीडियोस की, एंड इसको भी बैन किया गया है। तो भाई किसी का चाहे जन्मदिन हो चाहे मरण दिन हो, अगर किसी को व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना है तो भाई एडिटिंग के लिए बस सीधा वीवा वीडियो ही लोग डाउनलोड करते हैं। तो अरे बेशर्मो, अब तो रुक जाओ। और कैम स्कैनर जैसी ऐप भी बैन की गई, जो भी ऑफिशियल पर्पज से यूज़ होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इससे स्कैन किए जाते हैं। और इसके बाद यूसी न्यूज़, वी में, DU बैटरी सेवर एंड बहुत सारे ऐसे भरे पड़े हैं। तो ये ऐप्स हो गए जिन्हें बैन किया गया है, लेकिन अब सवाल वही है कि बैन किया क्यों गया है। तो जितनी भी चाइनीज़ कंपनियां हैं उन सब में बस चाइना की गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट का बस एक ही फंडा रहता है कि भाई तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारे यूजर्स का डेटा है वो सीधा हमको दो, ताकि हम उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। और इसीलिए फाइनली अब जाके इनको बैन किया गया। और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने और भी काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए हैं, जैसे कि इनकी बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, हमारे यूथ को कुछ काफ़ी गलत सलत अंड संड का ज्ञान पेलती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल और आता है कि भाई अभी ही क्यों बैन किया गया है, मतलब ये ऐप्स हमेशा से हमारे फ़ोन्स में रही हैं और हमेशा से इन पे इल्ज़ाम लगता आया है, तो इतना टाइम क्यों लग गया। तो देखो यार, इसका जवाब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। जब भी कोई प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाता है तो यार उससे प्रॉफिट सिर्फ प्लेटफॉर्म को नहीं होता, उस कंट्री को भी होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ टिकटॉक की, तो भाई वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है। एंड पिछले साल की मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें साफ साफ लिखा था कि इससे पिछले साल ही उसने 40,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी हैं इंडिया में। तो यार इतनी जॉब्स अपनी मोदी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही जितनी टिकटॉक अकेले दे रहा है। और इसीलिए किसी बस छोटे मोटे इल्ज़ाम के चलते इनको डायरेक्ट बैन नहीं कर सकते, बस वार्निंग दी जाती है, इनको रोका जाता है बस। और फाइनली इस बात तो चाइना ने खुद ही एक बहुत बड़ा रीज़न दे दिया गवर्नमेंट को। तो जिस तरीके से चाइना हमारे बॉर्डर पे घुसा एंड हमारे जवानों पे उसने हमला किया, तो ये काफ़ी बड़ी बात हो गई। एंड बॉर्डर में बहुत टेंशन अभी भी है, ऊपर से गवर्नमेंट को शक तो था ही ऐप्स में। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो लोग गवर्नमेंट ने ऐप बैन कर दिया। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि थोड़ी देर हो गई, काफ़ी पहले ही बैन कर देना चाहिए था इन ऐप्स को, बट वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और अभी भी तुम लोगों का एक सवाल होगा कि अगर ये ऐप्स बैन हो गए हैं तो अभी तक हम इनको यूज़ कैसे कर पा रहे हैं। तो देखो भाई, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई मीन ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक टिकटॉक को बैन हुए ऑलमोस्ट 12-13 घंटे हो चुके हैं। एंड अब टिकटॉक के जो सर्वर है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। तो अगर आप टिकटॉक ऐप खोलोगे तो अब वो नहीं चल रही है।
और रही बात ये कि भाई प्ले स्टोर में अभी तक ये ऐप्स क्यों हैं और ये हटी क्यों नहीं, तो यार इन पे ना थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने कहा बैन, बटन दबाया तो बैन हो गया। मेरे हिसाब से कम 25-30 घंटे तो लगेंगे इन सबको बैन करने में। इसके अलावा बाकी जितनी ऑफलाइन चाइनीज़ ऐप्स है भाई उनको आप यूज़ तो कर पाओगे फ़ोन में, लेकिन मेरा कहना है भाई अभी डिलीट कर दो। और लास्ट का सबसे बड़ा सवाल, भाई पबजी बैन क्यों नहीं हुआ? तो देखो मेरा तो यही कहना है कि भाई पबजी चाइनीज़ नहीं, क्योंकि एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसने पबजी बनाया है, लेकिन जो पबजी मोबाइल वर्जन है उसको बनाने के लिए उसने एक चाइनीज़ कंपनी को हायर किया जिसको कहते हैं लाइटनिंग स्टूडियोज़। तो हाँ, कंपनी चाइनीज़ नहीं है, लेकिन हाँ जिस कंपनी से बनवाया है वो चाइनीज़ है। तो शायद यही एक बड़ा रीज़न है जिस वजह से फिलहाल पबजी बैन नहीं हुआ, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि पबजी भी बैन होना चाहिए। तो अब मैं इसमें थोड़ी और रिसर्च करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है चाइनीज़ है, तो मैं थोड़ी और रिसर्च करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ठीक से बताऊंगा पबजी चाइनीज़ है कि नहीं और ये बैन होगा कि नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे सवालों के तुम्हें जवाब मिल गए हों। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि मैं अभी गांव से शहर वापस आया हूँ, तो थोड़ा सा थक गया है, सामान बहुत मैस पड़ा है, तो पूरा 24 घंटे तो सामान समेटने में लगता है यार, बहुत धूल निकलती है घर में। और बस यही कहूँगा कि तुम चाइनीज़ ऐप्स के साथ चाइनीज़ फ़ोन पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। आई बटन के ऊपर एक वीडियो होगी, तुम ज़रूर जाके उसे देखना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एग्जैक्ट नॉलेज हो जाए, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन सब तक ना फैले। और बस इस ऑडियो वाली वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है वतन सिंह, आप लोग देख रहे हैं गीक टेरा, और हम यहाँ हैं सिर्फ आपके लिए।